गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते ब्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णं सुरभिः शक्र एव च। विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। सात वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 कोश की परिधि के गोवर्धन जी को धारण किया। गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोश के। और सप्तवर्ष यानी कि 7 वर्ष के श्री कृष्ण हैं। और धारण किया तो किसमें? बाम हाथ के कनिष्ठ अंगुली के नखाग्र भाग में। और कब तक धारण किया? बोले 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत। इस कथा का बहुत ही सुंदर दर्शन है। मुझे ये कथा बहुत प्रिय लगती है। यहां पर भगवान की जो शरणागत के प्रति जो कृपा वत्सलता है, वो कृपा वत्सलता झलकती है भगवान की। 7 कोश के गिरिराज जी क्या हैं? गिरिराज धारण ये लीला क्या है? गिरिराज कोई छत्र नहीं है, कोई छाता नहीं है महाराज। गिरिराज जी एक विशाल पर्वत है, लगभग 21 किलोमीटर की परिधि वाला पर्वत, जो कि छोटे और बड़े पाषाण खंडों का समूह है। कोई पहलवान एक पत्थर उठा भी ले तो बाकी पत्थर अपने आप गिर जाते हैं। कोई छाता नहीं है, इसको किसी केमिकल से चिपकाया नहीं गया है। एक विशाल पर्वत समूह है ये, और उसको छाता बनाकर परमात्मा ने धारण किया है। गिरि शब्द का अर्थ होता है भार, गिरि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। गोवर्धन, शास्त्रों ने गौ शब्द को कहा है इंद्रियों को। जो इंद्रियों का निवास स्थान है वो हमारा शरीर है। हमारा शरीर 7 कोश से बना है। हमारे शरीर में 7 कोश हैं, 7 चक्र हैं, और हमारे शरीर की 7 अवस्था हैं। हर इंसान की 7 अवस्था होती हैं। शैशव यानी कि शिशु, बाल्य, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, और तीसरी अवस्था है कौमार्य अवस्था, 8 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था। चौथी अवस्था है कैशोर्य अवस्था, 12 से लेकर 16 वर्ष की अवस्था, उसे कैशोर्य अवस्था कहते हैं। और 5वीं अवस्था है युवावस्था, 16 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक की जो अवस्था है वो युवावस्था मानी जाती है। और 6ठी अवस्था है वृद्धावस्था, 48 से लेकर 70 वर्ष तक की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था है। उसके बाद की जो अवस्था है लमसम वो मृतावस्था है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर इंसान की 7 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है शैशव अवस्था, जन्म से लेकर 2.5 वर्ष तक, उसको शिशु कहते हैं।
दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, 2.5 वर्ष से लेकर लगभग 7 वर्ष तक की अवस्था, उसको बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था है कौमारी अवस्था, 8 वर्ष से लेकर लगभग 15 वर्ष तक, उसे कौमारी अवस्था कहते हैं, उसे कुमार कहते हैं। उसके बाद आता है कैशोरी अवस्था, 16-17 वर्ष की अवस्था कैशोरी अवस्था होती है। उसके बाद आता है युवावस्था, 16-17 साल से लेकर 48 वर्ष, युवावस्था बहुत लंबी है। उसके बाद अवस्था आती है वृद्धावस्था, फिर उसके बाद आती है अवस्था मृतावस्था। ये 7 अवस्था है। और दूसरा, हमारे शरीर में सप्त चक्र हैं, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये सप्त चक्र हैं हमारे शरीर में। 7 अवस्था और 7 चक्र। अब आइए, हमारे शरीर के भीतर 7 धातु हैं। हमारा शरीर 7 धातु से बना है। हड्डी, रक्त, मज्जा, चर्म, वसा, वीर्य और स्नायु। ये 7 धातु हैं हमारे शरीर में। और जो 7 कोश की बात हुई है, हमारा शरीर 7 कोश से निर्मित है। हमारा जो पहला शरीर है उसे कहते हैं अन्नमय कोश। अन्न के द्वारा जो हमारे शरीर का निर्माण होता है उसे अन्नमय कोश कहते हैं। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। वायु के द्वारा हमारा आभ्यंतर शरीर का निर्माण होता है। और तीसरा शरीर है हमारा मनोमय कोश। ये भीतर है, परत दर परत भीतर। पहले अन्नमय कोश, उसके भीतर प्राणमय कोश, उसके भीतर मनोमय कोश, उसके भीतर विज्ञानमय कोश, उसके भीतर आनंदमय कोश, और उसके भीतर चित्तमय कोश, और उसके भीतर सत्यमय कोश, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये 7 कोश से निर्मित हमारा शरीर है। इसी को सप्तकोश कहते हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने कनिष्ठा अंगुली में धारण किया। यानी कि हमारा जीवन, हमारे शरीर को धारण करने वाला, हमारे जीवन को धारण करने वाला परमात्मा है। वो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण करता है। यानी कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, 7 रात्रि है। यानी कि ये फिक्स हो गया कि हमारे जीवन का एक एक पल पल, हमारे शरीर का पुर्जा पुर्जा, हमारे शरीर का श्वास प्रतिश्वास, इन सब पर परमात्मा का कंट्रोल है। इसी को गोवर्धन धारण कहते हैं। जिस समय भगवान गोवर्धन